हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कल से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और सभी बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई होगी। लेकिन अब जो बात है सबसे ज़रूरी वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं और वो है कि आपको पेपर जो मिलेगा, शीट मिलेगी, उसकी एंट्रीज़ आपको कैसे फिल करनी है। आप बच्चे जो पेपर जैसे 6th के बच्चे फर्स्ट टाइम इस चीज़ को फेस करते हैं, ठीक है। इवन 7th के 8th के बच्चे भी जो एंट्रीज़ हैं उनको गलत करते हैं और इस वजह से कई बार आपको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है कि आपने गलत फिल किया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको जो शीट मिलेगी वो शीट पे जो एंट्रीज़ होंगी वो आपको कैसे फिल करनी है। तो कुछ इस तरह की शीट आपको मिलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट शीट है ये। क्लियर? इसमें ऊपर आपको इस तरह की एंट्रीज़ मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इसको जूम करके करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकें। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा नेम ऑफ़ द स्कूल या विद्यालय का नाम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। तो नेम ऑफ़ द स्कूल, जो भी आपका स्कूल हो वो नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जो है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे SBV टीकरी, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, SBV टीकरी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर दिया गया है इसमें पाली। पाली का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब कि आपका स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में जो बच्चे 8 बजे स्कूल में आ जाते हैं या 7:30 आ जाते हैं, उनकी होती है मॉर्निंग शिफ्ट। और जिन बच्चों का स्कूल शाम को लगता है, ठीक है, तो उनको इवनिंग शिफ्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो स्कूल है वो कैसे हैं? मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मॉर्निंग। क्लियर है? उसके बाद क्लास लिखा हुआ है, तो मान लीजिए आप 6th क्लास में हैं तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। सेक्शन आपका A है तो आप यहाँ पे A लिख देंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या होगा इसको हम और जूम करके करेंगे। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में क्या होगा? जिस भी विषय का आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर? तो सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर है, जैसे 8th क्लास का कल हिंदी का पेपर है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे हिंदी। उसके बाद है एग्ज़ामिनेशन रूम नंबर। मान लीजिए आप जिस भी रूम में बैठे हैं, जैसे B ब्लॉक के 17 रूम नंबर में बैठे हैं या A ब्लॉक में है या आप सिंपल रूम है, जो भी है आप उसको इस तरह से लिख दीजिएगा, B17 या A20 है, इस तरह से। नेक्स्ट है परीक्षा का दिन एवं तिथि। तो परीक्षा का दिन एवं तिथि, परीक्षा का जो है तिथि क्या है? 25/9/2024 और डे क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे वेडनेसडे, ठीक है। क्या लिख देंगे? वेडनेसडे लिख देंगे इस वाले कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा शीट ली है, ये जो मेन शीट है ये मेन शीट होती है। इसके अलावा अगर आप कोई शीट और लेते हो जो आप इसमें जोड़ दोगे बाद में, तो उसकी उनकी संख्या लिखनी होती है। तो मान लीजिए एक ले लिया आपने, मान लीजिए फिर आपने एक और ले ली बाद में, तो 1+1 कर दीजिए। मान लीजिए एक और ले लिया आपने, तो +1 कर दीजिए और फिर लास्ट में बाद में लिख दीजिए टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। यदि आप एक CWSN विद्यार्थी हैं तो आप इसमें हाँ कर दीजिए, नहीं तो इसमें नहीं कर दीजिए। उसके बाद विद्यार्थी के सिग्नेचर लिखने हैं आपको, अपने आप को जो है अपने अपने यहाँ पर क्या करने हैं? साइन करने हैं, अपना नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है ID सहित कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे ID सहित जो टीचर होंगे आपके ऑन ड्यूटी, तो वो जो है यहाँ पे क्या करेंगे? अपने सिग्नेचर कर देंगे अपनी ID के साथ। ये आपका काम नहीं है, ये सारा जो है बाद में जब टीचर कॉपी चेक करेंगे तो करेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन है यहाँ पे वो है नेम ऑफ़ स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स। तो आपका जो भी नाम है, ठीक है, वो नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे मान लीजिए ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कविता के, फिर अगले बॉक्स में ये जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे कविता, ठीक है। और उसके आगे मान लीजिए आप कुछ और लिखना चाहते हो तो एक इसमें कॉलम छोड़ देंगे आप, कविता। उसके बाद अगर आप इसमें लिखना चाहते हो रानी, तो एक छोड़ के और तब आप लिख देंगे RANI, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जैसे इसके अंदर के है, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा और समझेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे के लिखा है, तो जो आपका नाम है, अब इसमें आपको ढूंढना है कि इसके अंदर के कहाँ है, ठीक है। तो इसको आपको क्या कर देना है? इसको आपको सर्कल कर देना है अच्छे से, इस जो गोला है इसको अच्छे से भर देना है ऐसे। उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पे A लिखा है, तो इसके बाद क्या करेंगे? इस A को फिल कर देंगे। उसके बाद V लिखा है तो आप जो है इसमें क्या करेंगे? नीचे V फिल कर देंगे। I लिखा है तो यहाँ पे आप इसी लाइन के नीचे ऐसे नीचे
ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर देंगे, इसके अंदर आप जो है आई फिल कर देंगे इस तरह से, ठीक ठीक हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे जो भी आप लिखोगे उसी तरह से आप फिल करते चले जाओगे इन्हीं के नीचे जैसे दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपकी स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी आपकी जो भी आईडी है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। क्लियर है? तो जो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे, सब बच्चों को अपनी आईडी पक्का याद होगी, और अगर नहीं याद है तो अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आईडी फिल करनी होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी आईडी होगी वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने 2 फिल किया तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 0 किया तो फिर उसके बाद यहाँ 0 भरेंगे, उसके बाद 2 किया तो यहाँ पे 2 करेंगे, फिर से 2 करेंगे, 0 है तो यहाँ पे आके 0 करेंगे, 1 है 1 करेंगे, 6 है तो यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा। जो भी नंबर हैं वो आप नंबर यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, इस तरह से आप अपनी आईडी फिल कर देंगे। ऐसे ही अपना नाम फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, परीक्षा का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर जो भी आपको दिया गया होगा वो आप यहाँ पर लिखकर फिल कर देंगे। कुछ स्कूलों में सेक्शन और क्लास के बेस पे भी दिया जाता है। जैसे 6th क्लास है, फर्स्ट ए सेक्शन है और 26 बच्चे का रोल नंबर है, तो 6126 बन गया। तो इसमें 6 जो है क्या होगा, 6, 1 और 2 और 6 ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से रोल नंबर नहीं बोला गया है फिल करने को, तो आप सिंपल 26 रोल नंबर है आपका तो 26 फिल कर दीजिए, 2 और 6। उसके बाद स्कूल आईडी आप कोई भी जो आपके स्कूल की आईडी, कोई भी स्कूल हो सकता है उसकी आईडी अलग होगी, तो आप जो है इसके अंदर कोई भी स्कूल जो आपका है वो आप इसके अंदर फिल कर दीजिएगा। क्लियर है? जो भी नंबर डालेंगे यहाँ पे उन्हीं को आप को फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 1 को कर दिया आपने, इसी तरह यहाँ पे मान लीजिए 6 है तो यहाँ पे 6 को फिल कर देंगे। ऐसे कंप्लीट आपको अपने स्कूल की आईडी फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए, उत्तर देने का माध्यम, यानी आपको जो आंसर लिखने हैं वो किस माध्यम में लिखने हैं। जैसे अगर आपका साइंस का पेपर है और आपके पास साइंस इंग्लिश मीडियम में है तो उत्तर देने का माध्यम क्या होगा, इंग्लिश होगा। जिन बच्चों के पास साइंस हिंदी मीडियम में है तो उनका माध्यम क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, उनका माध्यम क्या होगा, हिंदी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको उत्तर देने का माध्यम फिल कर देना है। तो ये कंप्लीट शीट है बच्चों। आई होप सभी बच्चों को ये समझ आ गया है। ये आपके लिए नहीं है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया, क्या किया। ये टीचर जब पेपर चेक करेंगे तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे जाएंगे, यहाँ पे चेकर जो होते हैं उनके साइन होते हैं, एग्जामिनर के साइन होते हैं। ये सब आपका काम नहीं है। तो आपको बस यहाँ से ये इतनी जो शीट है ये कंप्लीट फिल करनी है। ठीक है, इसमें ये भी टीचर का काम है। इससे ऊपर की एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का नाम, उसके बाद शिफ्ट होगी इवनिंग या मॉर्निंग, क्लास होगी आपकी 6 सेक्शन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है, कौन से रूम नंबर में आप बैठे हो। उसके बाद डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, क्या डेट है और कौन सा डे है। उसके बाद सप्लीमेंट्री शीट अगर आपने ली है और यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, आपका नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, और नीचे जो भी नाम ऊपर अल्फ़ाबेट लिखा हो नीचे जो है उसको फिल कर देना है। यहाँ पे आईडी लिखी जाएगी आपकी, उसको फिल करके नीचे गोले को फिल कर देना है। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा जाएगा, गोले को फिल करना है। यहाँ आईडी लिख के, स्कूल की आईडी है, ध्यान रखना स्कूल की आईडी है, स्कूल की आईडी लिख के उसके नीचे गोले को फिल कर देना है। तो इस तरह से कंप्लीट जो OMR सीट है बेटा वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। आई होप सभी बच्चों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।